एक घने और शांत जंगल में एक बहुत ही चालाक लोमड़ रहता था। वह बड़ा धूर्त था और हमेशा कोई न कोई नई चाल सोचता रहता था। उस दिन भी वह जंगल के किनारे बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा था। वह अपने आप से बुदबुदा रहा था कि आखिर कब तक उसे शिकार के पीछे भागना पड़ेगा। उसे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे शिकार खुद उसके पास आ जाए। हाँ, हम आखिर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढना होगा जिससे शिकार खुद मेरे पास आए। तभी वहां से एक जंगली भैंसा गुजर रहा था। उसने लोमड़ को बैठे देखा और उसके पास आ गया। अरे लोमड़ भाई, ऐसे क्यों बैठे हो? कोई बड़ी योजना बना रहे हो क्या? तुम अपना काम करो, मैं एक बहुत जरूरी बात पर विचार कर रहा हूँ। भैंसा वहां से चला गया, लेकिन उसकी बात से लोमड़ के दिमाग में एक नया विचार आ गया। अरे वाह, यही तो तरीका है। कल से मैं इस जंगल में संत बनकर रहूंगा। अगले दिन लोमड़ ने अपना रूप बदल लिया। वह शांत भाव बनाकर एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और ध्यान लगाने का नाटक करने लगा। अब मैं एक शांति प्रिय संत बन चुका हूँ। मुझे इस संसार से मोह नहीं रहा। पहले मैं नादान था और जानवरों का शिकार करता था, लेकिन अब मुझे दिव्य ज्ञान मिल चुका है। अब मैं इस जंगल का भला करने आया हूँ। ये बात सबसे पहले एक हिरनी ने सुनी। वह तुरंत जंगल के बाकी जानवरों के पास गई। सुनो, लोमड़ अब संत बन गया है, उसे दिव्य ज्ञान मिल गया है। कुछ ही समय में यह खबर पूरे जंगल में फैल गई। अगर तुम सच में संत बन गए हो तो अब क्या खाओगे? अब मुझे मांस की जरूरत नहीं है। मैं अब केवल फल और जड़ी बूटियां खाता हूँ। जानवर उसकी बातों से प्रभावित हो गए। तभी एक खरगोशनी अपने बच्चे को लेकर वहां आई। महात्मा जी, मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कृपया उसका इलाज कर दीजिए। चिंता मत करो, मैं अभी एक मंत्र पढ़ता हूँ। अब जाओ और अपने बच्चे को देखो। महात्मा जी की जय हो, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। महात्मा जी की जय हो। अब जंगल के सभी जानवरों को विश्वास हो गया कि लोमड़ सच में चमत्कारी संत है। रोज रोज जानवर उसके लिए फल, मिठाइयां और तरह तरह के पकवान लाने लगे। कुछ दिनों बाद लोमड़ सोचने लगा, रोज खाने को तो मिल रहा है, लेकिन मैं तो मांस खाने वाला जानवर हूँ। ये घास फूस कब तक खाऊंगा? जंगल में एक समझदार घोड़ा रहता था। उसे यह सब कुछ अजीब लग रहा था। यह कैसे हो सकता है कि एक मांस खाने वाला जानवर अचानक संत बन जाए? एक दिन लोमड़ ने सभी जानवरों को बुलाया। मैंने ध्यान में एक भयानक सपना देखा है। इस जंगल में एक रहस्यमयी राक्षस आने वाला है। आप सब सावधान रहिए। यह सुनकर सभी जानवर डर गए। कुछ दिनों बाद जंगल से एक एक करके जानवर गायब होने लगे। घोड़े को शक हुआ और उसने रात में पहरा देने का फैसला किया। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी घोड़े ने देखा कि लोमड़ चुपके चुपके जंगल में घूम रहा है। अरे खरगोश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रात में राक्षस घूम रहा है। मैं रास्ता भूल गया हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लोमड़ उसे झाड़ियों में ले गया और उसका शिकार कर लिया। घोड़े ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया। अगले दिन खरगोशनी रोते हुए लोमड़ के पास आई। महात्मा जी, मेरे पति अभी तक घर नहीं लौटे, कृपया बताइए वे कहाँ हैं? मैं बताता हूँ तुम्हारे पति कहाँ हैं। लेकिन किसी ने भी घोड़े की बात पर विश्वास नहीं किया। तब घोड़े ने एक योजना बनाई। महात्मा जी, आप आज मेरे घर भोजन करने आइए। मैं समझूंगा कि इससे मेरे पाप कुछ कम हो जाएंगे। उसने जंगल के राजा बाघ और कुछ अन्य जानवरों को भी बुला लिया। घोड़े ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया, लेकिन उसने लोमड़ के खाने में बहुत ज्यादा लाल मिर्च डाल दी। जैसे ही लोमड़ ने खाना खाया, उसका मुंह जलने लगा। अरे बेवकूफ घोड़े, इतना तीखा खाना कौन बनाता है? राजा बाघ को लोमड़ पर शक होने लगा। कुछ दिनों बाद लोमड़ ने घोड़े को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसने एक हिरन को पहाड़ी के पार भेज दिया और खुद उस पर हमला करने चला गया। जैसे ही लोमड़ ने हिरन पर हमला किया, तभी वहां बाघ, घोड़ा और बाकी जानवर पहुंच गए। बस, तुम्हारा नाटक अब खत्म हो गया। महाराज, आप जो समझ रहे हैं वह गलत है। सैनिकों, इससे पकड़कर जेल में डाल दो। लोमड़ की सारी चालाकी खत्म हो गई। सभी जानवरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। घोड़े भाई, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। उस दिन सभी जानवरों ने कसम खाई कि अब से वे किसी की मीठी बातों में बिना जांच पड़ताल के कभी नहीं आएंगे।